I am not asking what's the time duration you have used. 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. एएनआई ने मुझ पर प्रेशर डाला कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। There are a couple of corporate fucking suits who do not understand anything about creation, and all they think or they do is look down at papers and the profit and loss margins और क्या क्या तुम्हारा चल रहा है, and that's how they come to the decision कि अच्छा ये लोग हमारा यूज कर रहे हैं तो हम इनसे पैसे क्यों नहीं उठा रहे, पैसे उठाओ ना इनसे। That's probably what happened। इतने हरामी होते हैं बड़ी ऑडियंस वाले लोग, ये आके ना अभी तो बोल देंगे एएनआई के चक्कर में, उसी टाइम पर अगर कोई दूसरा बड़ा क्रिएटर सेम तरीके से फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक्स अगर लोगों पे डालता है उसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, क्यों? बिकॉज दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेशन, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर जाके तुम बाद में फ्लोरिश कर सकते हो। तो कोई भी प्लेटफॉर्म में फॉलो करो, प्लीज अनसब्सक्राइब एंड ब्लॉक देम। शुरू कर दो कैलकुलेट करना कि कितनी डैमेजेस हुई हैं, कितने अलग अलग तरीके से तुम डैमेजेस उठा के ला सकते हो। साला ये भी देख लो कि इस वीडियो के डिस्ट्रेस में मेरे छोटी उंगली पे पैर के बेड लग गया क्योंकि मैं वीडियो देखता हुआ चल रहा था। इस सारी चीजें कलेक्ट कर लो एंड विल सू द फक आउट ऑफ इट। आई थिंक दैट्स व्हाट एएनआई पीपल वुड वांट टू डू। बट आई गॉट अ क्वेश्चन, वी ऑल नो 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स and channel gone, and if the strikes are not legit or should not be put on the channel, then will the channel be back or it is gone? It's gone forever. It doesn't matter, it's gone forever। पापा का एक स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस था, उसी साल हर्षद मेहता का स्कैम हुआ और ओवरनाइट पूरा बिजनेस बंद हो गया। कुछ लोगों से पापा को पैसे लेने थे और कुछ लोगों को देने थे। जिनको देने थे उनका तो फोन आ जा रहा है और जिनसे लेने थे वो फोन पिकअप नहीं कर रहे। सर्दी का समय था, मेरी बहन 1-1.5 साल की थी, तो पापा ने मम्मी को बोला कि इसको लेकर चलते हैं, उनके घर जाते हैं, शायद दया खा ले और पैसा वापस कर दे। ये हालत थी उस समय, उसी साल में पैदा हुआ। अब ये पूरी राम कथा मैं आपको भला क्यों बता रहा हूँ? इसलिए क्योंकि अगले 30 साल मेरे पेरेंट्स ने मेहनत करी ताकि मुझे ना किसी के सामने गिर गिड़ाना ना पड़े। दे वॉट सो दैट आई कैन रन। I am not asking what's the time duration you have used. 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. They have put a strike, copyright strike. एएनआई ने मुझ पर प्रेशर डाला कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। I'll just be okay. करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा है जा रहा। पर अब तांडव होगा। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जो एएनआई ने मुझे बोली और ईमेल्स दिखाऊंगा जो उन्होंने भेजे। तो अब स्टार्ट करते हैं। These Oh my god, oh my god, these people are so stupid। ये भाई मीडिया वाले लोग कितने बेवकूफ हैं यार। I mean, खैर, anyone who has a lot of power will do everything they can to maintain that power, and anything that puts a risk to that power they will move against it। So I understand in that sense, लेकिन and plus क्योंकि these people have a lot of power, so the court of public opinion is not that important because these are not necessarily faces। Nilesh, yes Hume, कुछ भी बोलो, कौन सा मेरा रियल नेम, that's fine। नहीं एक्चुअली इवन जिस तरीके से वीडियो शुरू हुई, इट्स लाइक नो बुलशिट वीडियो, बाहर में गई सारी चीज़ें, कोई इंट्रो नहीं देना और कुछ नहीं करना, नो म्यूजिक, नथिंग, एवरीथिंग इज डन प्रिटी वेल एंड यस इट डज सीम वेरी सिंसियर। परेश शर्मा के साथ भी एएनआई वालों ने किया था, उसने पैसे भी दिए थे। ओह 20 मई को मुझे पहली कॉपीराइट स्ट्राइक मिली थी अपने कोलकाता रेप केस के वीडियो के लिए। ये वीडियो मैंने कई महीने पहले बनाया था। कॉपीराइट स्ट्राइक किसने भेजी? एएनआई ने। क्यों? क्योंकि मैंने 16 मिनट के वीडियो में उनकी 11 सेकंड फुटेज यूज करी। मेरे टीम मेंबर्स ने बताया कि दूसरे क्रिएटर्स को भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ रही है, पर ऑनेस्टली मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं क्योंकि मुझे लगा ये तो फेयर यूज के अंडर आना चाहिए। फेयर यूज बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर आपको कमेंट भी करनी है ना तो 30 या 20 मिनट के वीडियो के लिए कुछ सेकंड आपने किसी के ले लिए तो वो अलाउड होता है। एज लॉन्ग एज जब भी तुम वो चीज़ उठा रहे हो जो तुम किसी की फुटेज ले रहे हो, जो तुम किसी का कंटेंट ले रहे हो, उस पर तुम एडिशनल वैल्यू ऐड कर रहे हो, चाहे वो क्रिटिसिज्म का हो चाहे वो एंटरटेनमेंट का हो, विच मोहक ऑब्वियसली डज, ही ऑब्वियसली डज इट हर वीडियोस में। Hello, was just watching this video. Hello, Godbu. Thanks for joining stream, dude। I don't get one thing. Mohas says he used a 10-second clip, but that should come under fair use and shouldn't be copyrightable। So why is this all happening? Because people who have power would like to abuse that power to remain in power and have more power। And yeah, जिस तरीके से मोहक ने ये बात शुरू भी करी ना अभी बोलनी कि मैंने एक वीडियो बनाई थी इतने टाइम पहले और उस पर अभी कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, दैट टेल्स मी कि देयर वुड बी मोर कॉपीराइट स्ट्राइक्स, शायद ऑलरेडी आ चुके होंगे क्योंकि सोच समझ के वो लोग डाल रहे हैं। सो दैट्स लाइक, और यूट्यूब की जो पॉलिसी है कॉपीराइट को लेके थोड़ी सी वेडेड आउट है, लाइक यू गेट 3 स्ट्राइक्स एंड योर चैनल इज डिलीटेड फॉर एवर। तो इट गेट्स ईजियर टू इंटिमिडेट समवन इन दैट मैनर। Rez Power also made a video on this and same thing happened to him too। Okay, hey Aaron, thanks for joining the stream, dude। How are you? और मुझे ये भी था कि वर्स्ट केस कॉपीराइट स्ट्राइक हम अपील करेंगे हो जाएगा सॉल्व। मुझे कई कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हैं जैसे इस वीडियो में आईसीसी ने भेजी थी। अब ऐसे केसेस में ना कई बार वीडियो डिलीट हो जाता है या फिर कई बार वो डीमोनेटाइज हो जाता है, यानी कि आप उससे पैसे नहीं कमा सकते। पर ये प्रॉब्लम एएनआई ने इधर रुकी नहीं। कुछ ही दिन बाद मुझे एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आई मेरे ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो के लिए। भला क्यों? क्योंकि मैंने 38 मिनट के वीडियो में उनकी 9 सेकंड की फुटेज यूज करी थी। Like I said, और बाय द वे आई डोंट नो इंडिया में कॉपीराइट के लॉस क्या है, क्योंकि मैं ऐसे कुछ सिमिलर इशू मैंने देखा था बाहर होता है। बाहर एक चैनल है कॉरिडोर करके, तो वो लोग शॉर्ट फिल्म्स और ये सारी चीज़ें बनाते हैं और उनका एक बीटीएस चैनल भी है। तो उनकी टीम में एक लॉयर है एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग कि एटलीस्ट बाहर के जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग अगर तुमने कोई 10 मिनट की वीडियो बनाई है, उसमें से तुमने एक पर्टिकुलर अमाउंट का क्लिप किसी की लेट्स से यूज़ भी करी है एंड उस दैट क्लिप इज़ लाइक 1% ऑफ योर इंटायर फुटेज जो तुमने कंटेंट पीस ऑफ कंटेंट बनाया है, तो उसके बाद अगर वो क्लेम करते भी हैं, सो दे आर
you are obliged to give them just the exact amount of percentage of that clip is used. Like अगर 1% वीडियो में तुम्हारी क्लिप यूज है तो जो टोटल रेवेन्यू बनाया उसका 1% मैं तुमको दे दूंगा. Hold on guys, just give me half a second. But why are they able to put copyright strike when it comes under fair use? क्योंकि तुम डाल तो किसी पे भी सकते हो. एज यूट्यूब का काम सिंपल सा ये है कि यूट्यूब विल फिगर आउट कि देखो ये पीस ऑफ कंटेंट यूज कर रहा है. यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है, एआई व्हाट यू वांट टू कॉल इट, इट विल फिगर आउट कि ये देखो इस इंसान ने तुम्हारा यूज करा है. भाई अगर मैं भी अपने चैनल पे कई बार जाता हूँ ना, लाइक पहली बात मेरी तो सारी लाइव स्ट्रीम्स डिमोनेटाइज होते हैं ना, बिकॉज मैं लोगों का कंटेंट देख रहा हूँ, दैट्स फाइन. कभी कभार मेरे पास नोटिफिकेशन आती है कि कोई और इंसान तुम्हारा कंटेंट यूज कर रहा है, तो अगर तुमको क्या कहते हैं, स्ट्राइक भेजनी है या नहीं भेजनी, क्या करना है, मैं जाकर देखता हूँ. कभी कभार तो ऐसा होता है जो मैंने वीडियो पे जिस पे रिएक्ट कर रखा है उसी वीडियो पे कोई और रिएक्ट कर रहा है और मेरे पास आ रखा है, ये देखो तुम्हारा कंटेंट यूज कर रहा है. किसी ने मेरा कंटेंट यूज नहीं करा आज तक, नोबडी गिव्स अ फक. सो बट हाँ, यूट्यूब का काम बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ एनालाइज करना और देखना, ओ ये तो इससे मिल रहा है तो इसने इसका कंटेंट उठाया होगा. सो वो तुमको आके बस बताता है. हाउ यू टेक एक्शन ऑन इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू डू. सो दैट्स द आइडिया. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की यूट्यूब के हिसाब से अगर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिल जाती हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है इमीडिएटली. तो बस एक स्ट्राइक में दूर था ये चीज होने से. उसी समय मुझे एक आर्टिकल के बारे में पता चला जहां ये लिखा हुआ There है you कि एएनआई ये चीज कई और यूट्यूबर्स के साथ कर रहा है और उनसे 15-20 लाख रुपए मांग रहा है ये स्ट्राइक्स हटवाने के लिए. इनफैक्ट मेरे चीफ ऑफ स्टाफ ने क्रिएटर से बात भी करी जिनको 3 से ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिल गई थी, उनका चैनल डिलीट हो गया था. उन्होंने एएनआई से बात करी और एएनआई ने कहा कि हमें 22 लाख प्लस जीएसटी दो और हम आपका ये सारा चीज सॉल्व कर देंगे. नेगोशिएशन करी उस क्रिएटर ने और इवेंचुअली 18 लाख प्लस जीएसटी दिया. इसलिए क्योंकि कुछ सेकंड की फुटेज उन्होंने यूज करी थी. इस क्रिएटर ने फिर मुझे एएनआई एम्प्लॉय का नंबर दिया जो इन सारी चीजों को हैंडल कर रहा है. 2 दिन पहले मेरे टीम मेंबर ने इस आदमी को कॉल किया और बोला कि भाई हमें कॉपीराइट मिल गई है, कैसे सॉल्व करें. इमीडिएटली उसने एक ईमेल दिया और कहा कि इस पर ईमेल करो, इस पर हमारा एक रिस्पांस आएगा तुम्हें. मेरे टीम मेंबर ने ईमेल भेजा और फिर रिप्लाई आया. ईमेल में पता क्या लिखा था, 45 लाख प्लस जीएसटी दो और चैनल की सारी स्ट्राइक्स हम हटा देंगे, नहीं दोगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा. एएनआई ने So this is basically a power tactic. That's all it is. It's a horrible, horrible, horrible power tactic. And this is why this mainstream shit has to fucking fade off in the sunset, just ride off. That's why like it has to. Yeah, they have to. But I got a question. We all know 3 copyright strikes and channel gone. And if the strikes are not legit or should not be put on the channel, then will the channel be back or it is gone? It's gone forever. It doesn't matter. It's gone forever. ये नहीं बोला कि हमें उन वीडियोस का रेवेन्यू चाहिए. उन्होंने कहा कि हम तो चैनल डिलीट करवा देंगे अगर आपने ये पैसे नहीं दिए. अब मुझे बताओ क्या ये हफ्ता वसूली की तरह नहीं है. उन्होंने कहा कि ये 45 लाख प्लस जीएसटी ना Yes. पेनल्टी का अमाउंट है और एनुअल सब्सक्रिप्शन है एएनआई के लिए. एएनआई बेसिकली एक न्यूज़ एजेंसी सर्विस है जो वीडियोस शूट करती है और कई न्यूज़ चैनल्स को बेचती है. तो उनका कहना है कि 45 लाख प्लस जीएसटी दो, आपकी पेनल्टीज भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी और आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एएनआई की फुटेज का. ये क्या घटिया तरीका अपना रेवेन्यू बढ़ाने का कि कॉपीराइट स्ट्राइक दो और फिर बोलो कि 50 लाख रुपए दो और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. फिर मेरे टीम मेंबर ने उस एएनआई एम्प्लॉय को कॉल किया. वो बोलता कि आपको कितनी कॉपीराइट स्ट्राइक्स चाहिए. हमने बोला 2. उसने कहा अच्छा बस 2, अभी आपको 6 और आएंगी. हमने टोटल 8 भरी है. उसने कहा कि भाई 15 मिनट हो गए, इससे ज्यादा तो टाइम मैं किसी को नहीं देता, कल बात करेंगे, तू सोच ले जितना सोचना है. पता है क्या है, ये बंदा और ये एएनआई की टीम बहुत ही टंट है. इनको पता है कि अभी बस 2 स्ट्राइक्स आई हैं तो मैं इतना डेस्परेट नहीं हूं. एक बार 3 स्ट्राइक आ जाएंगी और चैनल डिलीट हो जाएगा, अब ये डेस्परेट होगा. इसलिए वो चाहते हैं कि डे बाय डे नेगोशिएशन एक्सटेंड होती रहे. एक बार चैनल डिलीट हो गया तो मैं जो भी नंबर बोलूंगा वो मान जाएंगे. पर बेचारे को पता नहीं वो किससे बात कर रहा है. यूएस की एक पॉलिसी है दैट दे डोंट नेगोशिएट विद किडनैपर्स. एटलीस्ट ऑफिशियली ये पॉलिसी है एंड आई फील दैट इज माय पॉलिसी आल्सो. मैं एएनआई के साथ नेगोशिएशन करनी नहीं है. डिलीट करना है चैनल कर दो. शाम को ही मेरी टीम मेंबर ने उस एएनआई एम्प्लॉय को कॉल किया. That's Boss, fucking आप एक काम fire. करो ना then. We can do one thing. Instead of 1 year, make it for 2 years for this price. 2 years for what, 40? 45 pay, 2 years. Even then, that does not make sense. No, like think Now about I it. have suddenly given you 50%, right? क्या डील है भाई, 50% डिस्काउंट दे रहा हूं मैं तुम्हें. Oh, मैंने अजीज को bhai बोला कि मैं उनको कभी नहीं दूंगा. sahab. Oh, bhai sahab. What are you? What are you, dude? Why are you acting like a crack whore? Oh my god. Oh my god. That is so horrible. पर तुमसे बात कर. Point being, we will never be able to recover that money. That is like if it is a fair amount, like I said, if we have to pay 1 lakh per month, that is something we can recover somehow. 30 is a number that we cannot recover. We will never be able to make that money, that investment back. एंड में फिर बोलता कि थोड़ी देर रुको मैं आपको कॉल बैक करता हूं. क्या बोलूं मैं? Just hold on. Yeah. Ajish, can I call you? 2 minutes. Yeah, sure. हाँ, I'll call you. कॉल करके बोलता है कि छोड़ अब 40 लाख 2 इयर्स बेस्ट डील. We have given the discount. If we go for the 2 years, I'll make it in the 45. Okay, 40 for 2 years. If you agree, okay. If you want to go for the 1 year, I'll make it 30 plus GST. अजीत ने फिर ब्रेकडाउन मांगा कि ये 40 तक आया कहां से, बताओ ब्रेकडाउन. तो ये बंदा बोलता कि 8 कॉपीराइट स्ट्राइक्स दिए, हर स्ट्राइक की पेनल्टी लगती है 5 लाख, तो 40 लाख हो गए. तो या तो 40 लाख पेनल्टी के दे दो या फिर 40 लाख का सब्सक्रिप्शन ही दे दो 2 साल का. I wanted to understand what was the breakdown of that 45 lakh. See, if I'll give you the complete breakdown, then I'm not going to negotiate. Then I told you now, 4-5 lakhs per month is charges for the subscription. Penalty is different. We have striked some 7-8 videos. If you consider that one, then 5 jar 40 is the penalty, and subscription is different. Now tell me that. और ये इनका बिजनेस मॉडल है. स्ट्राइक डालो, चैनल डिलीट कराओ और फिर वसूली करके एनुअल सब्सक्रिप्शन बेचो. बताओ ये हाल है हमारे देश का. This is absolutely correct. जो मोहक ने explain करा, it's absolutely correct. It is extortion, like you're also saying. Yes, he's absolutely right on it. This is the business model. What the fuck these fucking people do? That's why I hate everyone. All these people are fucking leeches. Wow. He sounds like a desperate salesman, the guy who's talking. Desperate salesman despite having all the so-called leverage in this matter. 5 lakh for a strike? Wow. And a strike based on what? Content fair use में आता है, especially Mohka, what he's doing. It absolutely is
under fair use. How is the channel still there if there are 8 strikes? क्योंकि वो 8 strikes अभी तक वो नहीं हुई है, बेसिकली प्रोसेस नहीं हुई है। तो उसके ऊपर से क्रिएटर को जो है ऑप्शन मिलेगा, या तो तुम स्ट्राइक को रिफ्यूट कर सकते हो और ये सब कर सकते हो। तो we'll see how this happens. For some reason, I don't think Mohawk's channel is going anywhere. I definitely hope not. ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। I mean, this is ANI is massive, right? Khair, okay, it probably is like this. There are a couple of corporate fucking suits who do not understand anything about creation, and all they think or they do is look down at papers and the profit and loss margins और क्या क्या तुम्हारा चल रहा है, and that's how they come to the decision कि अच्छा ये लोग हमारा यूज कर रहे हैं तो हम इनसे पैसे क्यों नहीं उठा रहे, पैसे उठाओ ना इनसे। That's probably what happened. Like a couple of suits who do not understand how to create these things, do not understand how a community works, who do not understand how media really works. It sounds like a decision made by those people. और जो मीडिया वाले अगर लोग हैं तो it's like massively malicious snakes. And बिजनेसेस सोच रहे हैं कि पैसा कैसे ऐड किया जाए दूसरे लोगों से। ये नहीं कि हम क्रिएटिव चीजें करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, अच्छा तरीका अपना रेवेन्यू कमाने के लिए। नहीं, किसी को किडनैप कर लेते हैं, हॉस्टेज बनाकर फिर वसूली करेंगे। और भाई उसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है। मेरे टीम मेंबर ने कहा कि और अगर तुमको ये चीज़ करनी है ना कि भाई हमारा अगर कंटेंट तुमको यूज़ करना है तो पैसे देने पड़ेंगे, तो सिंपल सी बात है कि ये चीज़ तुम स्टेटमेंट डालो, ये चीज़ तुम पब्लिकली पुट करो कि हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे यूज़ हो रहा है। अगर तुम लोगों को यूज़ करना है तो यू विल हैव टू बाय अ सब्सक्रिप्शन, यू विल हैव टू पे फॉर इट, और यू कैन विल पुट कॉपी स्ट्राइक्स ऑन यू फ्रॉम नाउ ऑन मूविंग फॉरवर्ड। इट्स बेसिकली दैट। नाउ अगेन ऑब्वियसली लीगल लूप होल है क्योंकि फुटेज को टेक्निकली ओन एआई ही करता है, तो लीगली तुम ये चीज़ कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि लीगली तुमको पहले आके बोलने की जरूरत है, लेकिन अगर तुमको ये चीज़ एथिकली करनी है कि हमारा फुटेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ऐसा, यू कैन जस्ट कम आउट, मेक अ स्टेटमेंट कि अगली बार से जिसको भी यूज़ करनी है यू हैव टू पे फॉर इट। आई वुड एटलीस्ट रिस्पेक्ट दैट जस्ट अ लिटिल मोर। लाइक इतना सा नहीं, खैर नहीं, इससे तो काफ़ी ज़्यादा, एक्सटॉर्शन से तो काफ़ी ज़्यादा, बट स्टिल दैट इज़ नॉट अ रिस्पेक्टेबल थिंग टू डू। बट ठीक है, टी सीरीज का अगर आप गाना यूज करते हो तो टी सीरीज बस उस वीडियो का रेवेन्यू ले लेता है। ये नहीं कि हमारा सब्सक्रिप्शन लो आप 1 करोड़ का, ऐसा नहीं चलता। ये एना वाला बंदा बोलता है कि हमारा बिजनेस मॉडल अलग है, हम वो फॉलो नहीं करते। We are a different model. We don't claim the revenue. We put the strike. If you ask the penalty, you are ready to pay the penalty. Okay. You want to take a subscription, then we can consider the waiver on penalties. और पता है एंड में क्या बोलता है वो बंदा कि मुझे मोहक का चैनल पसंद है इसलिए इतनी बात कर ली, नहीं तो मैं इतना टेंशन भी नहीं देता किसी को। यार अजीश, जो मैं कर सकता था, best I've given that. बस I've given lot of discount. यार इतना तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था बॉस. But I'm considering चलो यार, because I love your channel. Basically, that's why I'm talking to you. हाँ भाई बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। 45 लाख की डील मांगी थी 1 साल की, अब 40 लाख की कर दी 2 साल की। तू है कौन भाई? तू उसी एम्प्लॉय की तरह है जो कोलकाता में ना स्कैम कॉल सेंटर्स है, वो कॉल करते हैं और बड़े चौड़े बन जाते हैं। True. एक बार उसी की तरह Absolutely. यू टू थ्रेटन मी। तो लास्ट डील ऑफर करता है कि 1 साल का चाहिए तो 30 लाख रुपए दो और 2 साल का चाहिए तो 40 लाख रुपए दो। और लास्ट में वो बताता है एक बहुत बड़े क्रिएटर के बारे में जिसने एएनआई को अभी रिसेंटली 50 लाख रुपए दिए पिछले हफ्ते। उसने हमें नाम बताया। And they paid 50 lakh for 1 year only. 50 lakh plus GST. They paid that. 50 लाख रुपए दिए ये पूरा मामला सॉर्ट करने। यू नो द क्रेजी थिंग कि एएनआई ने ये सेम चीज कई क्रिएटर्स के साथ करी है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी। बेसिकली इमेजिन कि आप अपने बिजनेस में इतने घटिया हो कि आपको हफ्ता वसूली करनी पड़ेगी। और यार That's what I'm saying. These are a bunch of fucking corporate suit guys who are sitting at the top of the table just looking at numbers. That's all these people are. Absolutely भाई। मोहक मंगल कमा तो लेता होगा 50 लाख 3 से 4 महीने का। यार कमा लेता होगा। अब देखो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो चीज़ फर्स्ट, इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ दैट बीइंग सेड, अगर वो 2 लाख रुपए मांगते हैं, क्या मोहक की टीम नहीं देती? शायद दे देती प्रोबेबली, बिकॉज वो फिर तुम्हारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है ना कि क्या इज इट वर्थ इट, क्या 2 लाख रुपए वर्थ इट है इस पे जाके इतना फाइट करने में, इस पे जाके इतनी वसूली करने में, इस पे जाके रिस्क लेने के लिए। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में बेसिकली आता कि नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट। उसके बाद अब बात हो रही है 50 लाख की, 40 लाख की, और उसके बाद जिस तरीके से बात हो रही है, बात एक्सटॉर्शन की तरह हो रही है। दे आर ऑलमोस्ट एक्टिंग लाइक क्रैक हॉर्स, हाउ अबाउट 40, हाउ अबाउट 30 लाख, हाउ अबाउट दिस। तो दे आर एक्टिंग लाइक दैट। तो आई थिंक दोनों पॉइंट्स है। एक तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो है ही AK16, क्योंकि 50 लाख इज मच हायर देन 1 और 2 lakhs। अगेन दैट आई एम ओनली सेइंग दैट बिकॉज 1-2 लाख होते तो प्रॉबेबली वो लोग दे देते। दूसरी चीज़, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन हाउ दे आर एक्टिंग। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। तीसरी चीज़, अगर तुम्हें मोहक को और भी ज़्यादा चैरिटेबल व्यू में देखना है, विच फेयर इनफ, आई मीन मोहक डिजर्व्स इट, आई बिलीव, तो देन इट इज़ अबाउट हैविंग अ कन्वर्सेशन कि भाई ये बड़े बड़े बिग डिक पीपल, हाउ दे आर ट्रीटिंग द मीडिया लैंडस्केप दीज डेज। एंड ये सिर्फ एएनआई की बात नहीं है, ये तुम अलग अलग क्रिएटर्स में भी देख लो। हर क्रिएटर बड़ा होता है, उसके बाद कोई बंदा उस पर कॉमेंट्री वीडियो बना के डाल दे, तो पहली चीज़ उनकी आती है क्लेम डाल दो। तो दैट्स द आइडिया। हर किसी को यही आइडिया कि यूट्यूब ने क्लेम का फीचर दे रखा है, पेल दो। कोई भी मुझे आके क्रिटिक कर रहा है, पेल दो। अब एएनआई इज नॉट इवन रिलेटेड टू दैट बिकॉज इनका तो पैसा धंधा है, इनका तो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। सो देयर आर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप मोहक का चैनल डज नॉट गो एनीवेयर, obviously without a doubt।
and I don't think it is going to go somewhere. I don't think it is going to. I don't know why. मेरे पास ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल वो नहीं है कि अगर वो मेरे ख्याल से तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक्स ही फेल हो जाएंगी. They will be considered invalid. और अगर वो चीज़ नहीं हुई तो let's see what happens. But I don't think it's going anywhere. Secondly, I really hope that this turns into a conversation about how these media creators, not only ये TV वाले, not only these big mainstream media वाले, even on YouTube, even on all these different platforms, how they treat their media, especially when it comes to how other people are using it, in fair use, under fair use. But किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता fair use से. अभी तो broadcast बिल आ रहे दो. So yeah, like जनरली ये इसकी यूट्यूब से रिलेटेड बात नहीं. जनरली पीपल इन पावर विल नेवर लाइक द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. दैट्स व्हाट आई हैव कम टू रियलाइज. हर किसी को लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत ज़्यादा लिबरल आइडिया. नहीं, इन इट्स फाउंडेशंस, इन इट्स एसेंस वो एक लिबरल आइडिया है. लेकिन अगर लिबरल पार्टी पावर में है तो उनको उस टाइम नहीं चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच. अगर कंजर्वेटिव पार्टी पावर में, उनको उस टाइम नहीं चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच. Whoever is in power does not like freedom of speech. Why? Because freedom of speech is only a threat to the one it is in power, to the one who is in power. भाई क्लिप क्या यूज़ करी थी यार पता नहीं. अभी तो वो दिखाएगा थोड़ी. अच्छा साले हराम यार. आर्यन तू जा रहा, मैं दिखाऊँ यार. मेरे चैनल से घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको. आई डाउट दिल पुट अ स्ट्राइक ऑन हेयर. तो कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है ना. मैंने उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाया ना कोई कंटेंट बनाया. यू कैन डिलीट माय चैनल, यू कैन बैन मी ऑन यूट्यूब, यू कैन टेक अवे माय टाइटल्स, एवरीथिंग. आई नो कि मैं इतना स्मार्ट और हार्ड वर्किंग हूं दैट आई विल बी सक्सेसफुल नो मैटर व्हाट. एंड यू नो व्हाट, ये हमारी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए इसके बारे में. व्हिच इज व्हाई आई रोट एन ईमेल टू द पीएमओ एंड टू आईएनपी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव. पता होना चाहिए सरकार को कि कल क्या रहा है उनकी दुनिया में. दिस इज द एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट ऑफ द ईमेल आई सेंट. अब मैंने अपना पार्ट कर लिया. मैंने सारे फैक्ट्स आईएनपी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव. पता होना चाहिए सरकार को कि कल क्या रहा है उनकी दुनिया में. दिस इज एग्जैक्ट. What did you say? Me, to connect mygovernment.nic.in, Narendra Modi at narendramodi.in. Dear Honorable Prime Minister Modi, I am Mohak. On 7th May 2025, the Indian Armed Force launched Operation Sindoor against a terrorist attack on innocent Indians. As you know, war isn't fought only on the front lines, but also on the narrative. I'm not as brave as our armed forces, but I wanted to play a small part in making sure that India's message reaches the world so that we never have to suffer the terrorism again. I made a video in support of our military operation. It received 2 million views. However, the video got copyright striked by ANI. The news agency put a copy strike for using 9 seconds of their footage in a 33-minute video. Dude, that's fucking horrible, dude. Like, वही मैं कह रहा हूँ ना, fucking leech behavior. The video was immediately deleted. This is not the worst part. The worst part is that they are using it as a threat to extort money from me. And they have asked for 45 lakh to restore my channel. I have linked the emails and the call records between me and the ANI employee on this Google Drive folder. In March 24, you hosted India's biggest creators. You said that Indian creators are digital ambassadors of India representing it on global stage. And that let's share story of India to the world. However, this movement will grow if creators will not grow if the creators are threatened and extorted for money. I am not emailing you only for myself. The agency has threatened several other creators. I am writing because this action violates creative expression and sets a wrong precedent. This is what I mean when I say okay, it's a matter of principle. Your intervention will dissuade other organizations and will ensure that India's creator economy does not encounter the stumbling blocks. Best, Mohak. Fucking fire. I think तुम बहुत easily देखो. Theoretically तो it's pretty simple. जो fair use है, थोड़ा सा उसके laws vague हैं. Oh, Malika Hind is in the chat. She's trying to be a lawyer. So you can probably get a lawyer, see the nitty-gritties of it, see what are the chances, you can take them to court. लेकिन practically ANI is such a big agency कि भैया वो तुमको lawyers में और laws में drown कर देगी, अलग-अलग cases थोप के. It is just not worth it. तो मेरे ख्याल से everything is in favor of Mohak. Every chip, जो भी चीज़ें हैं सारी Mohak के favor में stacked है. Public opinion तो obviously है ही है. So yeah, I don't think anything is happening to his channel. I really hope not. अच्छा मैंने चैट क्या मिस करी. मोहक मंगल कमा तो लेता होगा अच्छा बढ़िया था भाई. क्लिप क्या क्लिप. नीलेश भाई तो खुद ही डिलीट कर देंगे चैनल पहले. ट्रू. हेलो नीलेश कैसे आप. हेलो रात की रानी, हाउ आर यू. थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम.
exact screenshot of the email I sent. अब मैंने अपना पार्ट कर लिया, मैंने सारे फैक्ट्स हमारे मिनिस्टर्स को बता दिए, अब उनके ऊपर है, इट्स नॉट इन माय कंट्रोल कि वो कौन सा डिसीजन लेते हैं। हो सकता है कि वो एएनआई को फेवर करें, इफ दैट्स ट्रू देन सबके सामने आ जाएगा ना कि हमारे देश में चल क्या रहा है, दैट दिस हफ्ता वसूली इज कंप्लीटली ओके। बिहार में गुंडा राज होता था, सबको पता था कि रात में अगर गाड़ी लेकर गुजरोगे तो गाड़ी की चोरी होगी, तो ये हफ्ता वसूली भी सबके सामने आ जाएगी कि अगर क्रिएटर बनना है और आपने ऑपरेशन सिंदूर पर वीडियो बनाया, 8 सेकंड की फुटेज ली, 30 मिनट की वीडियो के लिए, तो 50 लाख देने पड़ेंगे। ये फिर चुप करनी होगा ना। अब मैं यूजुअली ऐसा सब्सक्राइब लाइक शेयर करने की इतनी मांग नहीं करता हूं, और बहुत टाइम हो गया, बट फॉर दिस वीडियो आई नीड योर हेल्प। फर्स्ट शेयर दिस वीडियो, आई वांट दिस मैसेज टू स्प्रेड टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बट अवॉइड एनी पर्सनल अटैक्स। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उन एम्प्लॉइज के साथ, यू शुड अवॉइड एनी पर्सनल अटैक्स, इफ दे आर लो वी विल रिमेन हाई। सेकंड, टारगेट एएनआई वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, तो कोई भी प्लेटफॉर्म में फॉलो करो, प्लीज अनसब्सक्राइब एंड ब्लॉक देम। थर्ड, अगर आप एक क्रिएटर हो, अगर आपकी अगर जिंदगी में कुछ भी मैंने पॉजिटिव लाया हो चेंज, तो प्लीज शेयर दिस मैसेज। ओके, नाउ आई थिंक अगर ये चीज़ लीगल मैटर में जाती है तो एएनआई डिफेमेशन भी डालेगा ही डालेगा। आई थिंक वो डालेगा। स्पेशली वो लोग जो एएनआई के पॉडकास्ट में आए, जैसे प्रखर हो गए या फिर कुशल हो गए, क्योंकि यार एम्बैरसमेंट सबसे ज्यादा तब होती है जब आपके आसपास वाले लोग भी बोलते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है। सो इफ दीस पीपल क्रिटिसाइज एएनआई, मे बी दे विल थिंक कि आई नीड टू चेंज माय बिहेवियर। फाइनली, इफ यू आर अ क्रिएटर जिसको कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है एएनआई के आई साथ, मीन लाइक एएनआई कैन बी लाइक, ओह मोह की वीडियो कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब करा है, हमारे उससे हमको इतना लॉस हुआ है, ये हुआ वो हुआ फलाना ढिमकाना। पूरा दिन सोती रहती, क्यों, क्या हो गया रात रानी, आर यू डिप्रेस्ड? आई होप नॉट। ऐसे ही एएनआई ने आपके साथ बिहेव किया है, तो रिकॉर्ड ऑल द एविडेंस, ठीक है, ईमेल्स हो गए, कॉल कन्वर्सेशंस हो गई, जो भी डिटेल्स आपके पास है, ईमेल में कौन-कौन सीसी था, किससे ईमेल आया, उन्होंने क्या-क्या बोला, सबका एविडेंस बनाओ। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ना ईमेल एड्रेसेस है आईएनबी मिनिस्टर के और उनके रेलेवेंट ऑफिशियल के, उनको भेजो। देखो, अगर हम सभी लोग ना एविडेंस के साथ ईमेल करेंगे ना मिनिस्ट्री को, तो मिनिस्टर तक बात तो पहुंच जाएगी। सो आई वुड से कलेक्ट ऑल दिस एविडेंस एंड शेयर। एएनआई को लगा कि कई क्रिएटर्स को धमकी मिली है, मैं खुद कई क्रिएटर्स को जानता हूं जिन्होंने 12, 15, 18 लाख दे दिए। एक क्रिएटर को, जैसे मैंने कहा, बड़े क्रिएटर ने 50 लाख रुपए दिए, तो आप इमेजिन करो एएनआई ने कितने पैसे कमाए होंगे। एएनआई को लगा कि मैं भीख मांगूंगा, मैं नहीं मांगूंगा कुछ। जो डिग्रीज कलेक्ट करी ना अपनी जिंदगी में, वो मैंने दीवार पर लटकाने के लिए कलेक्ट नहीं करी है, बल्कि इसके लिए करी है ताकि ऐसे लोग जब सामना हो जिंदगी में, उनसे मैं निपट सकूं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अब ये चैनल डिलीट हो जाए, टेंशन मत लो, एक नया चैनल बनेगा और मैं उतना ही सक्सेसफुल हूं। True, absolutely true. I think we should collectively shun, मतलब dude, ऐसे 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 टाइम पे होता है कि हाँ, आई विश लाइक was स्पीकिंग टू अ बिगर ऑडियंस, बिकॉज ज़्यादातर जो ये बड़ी ऑडियंस वाले लोग होते हैं इतने हरामी होते हैं, इतने हरामी होते हैं बड़ी ऑडियंस वाले लोग, ये आके ना अभी तो बोल देंगे एएनआई के चक्कर में भाई ये देखो गलत कर रहे हैं, ये देखो ऐसे वो कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पर अगर कोई दूसरा बड़ा क्रिएटर सेम तरीके से फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक्स अगर लोगों पे डालता है, उसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। क्यों? बिकॉज दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेशन, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर जाके तुम बाद में फ्लोरिश कर सकते हो। तो इतने घटिया किस्म के लोग होते हैं। आई थिंक लाइक ऑल द फकिंग बिग क्रिएटर्स जो भी इसके बारे में बात करेंगे, आई थिंक हर किसी को ये चीज़ बोलनी चाहिए अपनी ऑडियंस को, देखो भैया कलेक्टिवली यू शुड मेक अ डिसीजन टू शन एवरीवन जो भी मिसयूज कर रहा है कॉपीराइट लॉज को। इट इज नॉट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू मेक दिस कलेक्टिव डिसीजन। लेट्स कमेंट सेक्शन देखो, अभी देखता हूँ। ओके, अभी देखता हूँ। Bro, right now days are legit hard for me. Literally filled 10 different forms for universities. All right. Okay. Hard, how do you mean hard? आज मैंने नई रील देखी, मुझे मेरी आइडल मिल गई। अरे वाह। YouTube should take steps to make sure creators don't end up feeling helpless after putting years of hard work. Nitish Rajput, labor law advisor. It takes immense courage to bring such practices to light. More power to you, Mohak and team. True. I thought you would give advice. Thagesh says, oh my god, even Thagesh is there. Yeah, thanks for making this video. Even I got a strike and got asked for 15 lakh in the name of subscription for using a 2-second clip. Wait, what do you mean you got asked for 15 lakhs? Did you pay the 15 lakhs or what? Thagesh, यहाँ पर भी how यहाँ पर भी कैसे? अरे ऑल दीज पीपल आर, अच्छा अब ये सेम बात है, होल्ड ऑन। कोई छोटा क्रिएटर, कोई नया क्रिएटर आके अगर किसी बड़े क्रिएटर के ऊपर क्रिटिसिज्म वाली वीडियो बना रहा है और बड़ा क्रिएटर उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक डाल रहा है और वो वीडियो पॉपुलर भी हो गई, लेट्स से दीस पीपल नो अबाउट दैट वीडियो, डू यू रियली थिंक थगेश आके उसकी वीडियो पे ऐसे कमेंट करेगा कि अरे तूने सौरभ जोशी के ऊपर वीडियो बनाई, तेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दी, बहुत गलत करा सौरभ ने? डू यू थिंक थगेश विल डू दैट? फक नो। दैट्स माय प्रॉब्लम विद दीस बिग फकिंग क्रिएटर्स। Dhruv Radhe, full support to you. It seems like ANI is running an extortion racket. Yes, Dhruv, congratulations. You have seen the video and your basic cognition skills are still intact. All creators need to unite against this. All creators does not need to unite against ANI. All creators and even the viewers need to unite against the misuse of क्या कहते हैं, copyright laws. But do you think अब internally बात करके they will sort out कि you drop the video and we drop the strikes? I don't think so. It will be that simple. No. भाई, you need to understand all these people behind ANI, these are all fucking suits. By suits, I mean soulless numbers people. तो they will see now कि अच्छा मोहक ने ये डाला है,
क्यों? क्योंकि शुरू जी, शुरू अब कर ऐसी केसेस दो में कई बार वीडियो डिलीट हो जाती शुरू कर दो कैलकुलेट करना कि कितनी डैमेजेस हुई हैं, कितने अलग-अलग तरीके से तुम डैमेजेस उठा के ला सकते हो। साला ये भी देख लो कि इस वीडियो के डिस्ट्रेस में मेरे छोटी उँगली पे पैर के बेड लग गया, क्योंकि मैं वीडियो देखता हुआ चल रहा था। ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लो एंड विल सू द फक आउट ऑफ हिम। आई थिंक दैट्स व्हाट एएनआई पीपल वुड वांट टू डू। I don't think that's gonna work out well for them. At least I hope not. I hope not, because I hope कि भाई ऐसी दुनिया में हम रहते हैं जहाँ पर still some fairness is out there. But हाँ, मेरे ख्याल से this is what ANI people would want to do at least. तकेश अपने शो में बुलाकर वाइट वॉश करेगा उसकी इमेज को। Exactly विवेक, exactly. Fucking hell, dude. This pisses me off. This kind of hypocrisy pisses me off. Obviously ANI वाली चीज़ तो है ही। उसके ऊपर से यहाँ पर आके जो moral grandstanding है ना, like Thagesh literally did a me too in the comments, dude. You fucking dick. Need strong action against ANI. YouTube India must be held accountable and should ban ANI from its platforms on grounds of blackmailing creators. Creators make the platform, not thieves like ANI. अच्छा, मेरे ख्याल से I think अगर तुम किसी पे गलत copyright strike भी डालते हो ना, उसके अगेंस्ट भी मेरे ख्याल से एक्शन होता है। आई थिंक प्रफुल्ल कुमार, क्या हाल है? थैंक्स फॉर जॉइनिंग स्ट्रीम डूड। एएनआई ने पिंग ह्यूमन पे भी स्ट्राइक दी थी इलेक्शन के टाइम पे। डे लाइट रॉबरी। ये इतनी सारी वॉइसेस जो मोहक के साथ हैं, दैट इज अमेजिंग कि ऑल दीज पीपल आर sue them with all your legal might. They have much stronger legal power though. मतलब your legal might is probably nothing in front of ANI's legal might. डिजिटल गुंडा राज फुल सपोर्ट। किसको? मतलब गुंडा राज को। Why no one is questioning YouTube? Who is approving this false strike? We are YouTube creators and YouTube should protect us. Also, thanks for bringing the issue up. No, I think that's stupid. That's stupid. YouTube ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ ही कर सकता है कि हम जिस तरीके से अलाइन कर रहे हैं अपने कॉपी स्ट्राइक वाले रूल्स दैट आर इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ द लैंड, जहाँ पर ये चीज़ हो रही है, दैट्स ऑल यूट्यूब कैन डू। यूट्यूब आके थोड़ी वो करेगा। Like YouTube is just a platform, dude. It wants to stay away from it as much as possible. Nobody wants to jump into the pit of this legal mess. Nobody really wants to do that. Not YouTube, not anyone. I wonder Nitish Rajput और जिन सब ने सपोर्ट दिया है मोह को, like I said, very well deserved. Of course, deserved. Does it help though? खैर आई थिंक उस चीज़ में डेफिनेटली हेल्प्स, लाइक इस बारे में बात आगे तक पहुंचाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। थकेश के नीचे वाले कमेंट में किसी ने फाइल अ केस को केस अ फाइल लिख रखा है। सच में? अच्छा। केस अ फाइल अगेंस्ट ANI, we will give you full support. This is insane. They are literally blackmailing. I'm not sure your support means a lot. I mean, right after this comment, who are you? इंडिया में इतने entrepreneurs के पास इतने next level idea. You watch the 15-minute free training video. Okay. All right. How to make your birth. Okay. How to make your birth chart and predict future. मेरा नेट ही चला गया था, but I am back now. Oh, we are glad to have you back, Tripti. All right, I think yeah. Wait on this. क्या क्या बोला मोहक ने करने के लिए लोगों को? जो अपील करिए, that is take action. Take action. How to take action? I didn't understand that. Creator solidarity ऊपर का तो सब समझ आ गया. तो प्लीज शेयर दिस मैसेज, स्पेशली वो लोग जो एएनआई के पॉडकास्ट में आए, जैसे प्रखर हो गए या फिर कुशल हो गए, क्योंकि यार एम्बैरेसमेंट सबसे ज्यादा तब होती है जब आपके आसपास वाले लोग भी बोलते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है। सो इफ दीस पीपल क्रिटिसाइज एएनआई, मे बी दे विल थिंक कि आई नीड टू चेंज माय बिहेवियर। फाइनली इफ यू आर अ क्रिएटर जिसको कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है एएनआई और ऐसे fuck no. I know मोहक का बोलने का ये रीजन क्या है। मोहक को ये बात बोलनी इसलिए पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकली सपोर्ट बन ही जाए। एंड जैसे प्रखर का नाम लिया और जो भी क्रिएटर्स हैं जो एएनआई के साथ गए हैं, उनका नाम लेते ही ये चीज़ आ गई कि भाई तुम तो उनके साथ हो, तो नाउ यू हैव टू कम आउट एंड प्रूव कि तुम उनके साथ नहीं हो, राइट? लेकिन डज इट मैटर टू एएनआई? फक नो, एब्सोल्युटली नॉट। और मेरे ख्याल से जो भी क्रिएटर्स हैं वो एएनआई के अगेंस्ट आने में किसी को कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज नोबडी रियली गिव्स अ फक। बाय दैट आई मीन कि
जब मैं कह रहा हूँ ना कि बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के अगेंस्ट लोग नहीं बोलते क्योंकि उनके साथ कोलैब कर सकते हैं। अब ऐसे टेक्निकली कोलैब तो एएनआई के साथ भी कर सकते हैं, बट एएनआई इज नॉट रियली अ फेस, राइट? सो इट डजंट रियली मैटर टू द पब्लिक दैट मच। प्रखर तो अगेंस्ट नहीं जाएगा, क्यों चला जाएगा? आई थिंक, मतलब इज देयर समथिंग अबाउट प्रखर दैट आई डोंट नो? ऐसे ही एएनआई ने आपके साथ बिहेव किया है तो रिकॉर्ड ऑल द एविडेंस, ठीक है, ईमेल्स हो गए, कॉल कन्वर्सेशंस हो गई, जो भी डिटेल्स आपके पास है, ईमेल में कौन-कौन सीसी था, किससे ईमेल आया, उन्होंने क्या-क्या बोला, सबका एविडेंस बनाओ। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ना ईमेल एड्रेसेस हैं आईएनबी मिनिस्टर के और उनके रेलेवेंट ऑफिशियल के, उनको भेजो। देखो अगर हम सभी लोग ना एविडेंस के साथ ईमेल करेंगे ना मिनिस्ट्री को, तो मिनिस्टर तक बात तो पहुंच जाएगी। सो आई वुड से कलेक्ट ऑल दिस एविडेंस एंड शेयर। एएनआई को लगा कि कई क्रिएटर्स को हाँ, तो थगेश तू क्या कर रहा है भाई? यहाँ पर ये भेज के 2 सेकंड क्लिप क्लिप 15 लाख रुपए मेरे से मांगे, वहां भेजना। वहां भेजो भैया, यहाँ बोल के क्या फायदा? ऑलराइट, दैट्स द मोहक मंगल एएनआई कंट्रोवर्सी। सी मैं कह रहा हूँ ना, मैं यूट्यूब पे या तो रिएक्ट वीडियोस आ रही है या फिर कुछ और आ रहा है।